अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम कल की बात करें तो कल कोई ख़ास मूवमेंट हमें मार्केट में नज़र नहीं आई। तमाम मार्केट ही तकरीबन रेंज बाउंड ही रही। उसकी एक वजह कल यूएस में हॉलीडे का होना भी था, लेकिन आज हमें मार्केट में कुछ मूवमेंट नज़र आ सकती है। उसकी वजूहत ये हैं कि आज कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हैं और उसके साथ साथ आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव हमें नज़र आ सकता है। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। फ्राइडे नवंबर 26। अगर हम देखें तो आज सिर्फ ईसीबी की प्रेसिडेंट हैं जो उनकी स्पीक है। इसके अलावा कोई भी ख़ास डाटा नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। तो अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया कि कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स, तो उसमें ख़ास तौर पर जो एक है चीज़ वो ये है कि डब्ल्यूएचओ ने स्पेशल मीटिंग कॉल्स की है, जिसमें कोविड वायरस के न्यू वर्जन को वो डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया है। उसके साथ साथ आपको पता है कि जर्मनी में भी कोविड का जो इशू है वो दोबारा से जोर पकड़ रहा है। ऑस्ट्रिया लॉकडाउन में है। ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस दोबारा से रिपोर्ट हुए हैं और जापान ने भी ये कहा है रिसेंटली कि अगर न्यू वेरिएंट आइडेंटिफाइड हुआ तो वो दोबारा से अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कुछ पाबंदियां वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो आज सुबह से कोविड रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो फिलहाल मार्केट पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर आप देखें तो यूएस की जो 500 है वो डाउन फिलहाल हमें नज़र आ रही है रेड में, और उसके साथ साथ जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं वो भी दोबारा से फॉल कर रही हैं और अपनी वीकली ओपनिंग के आसपास दोबारा से आ चुकी हैं। तो इसी वजह से हमें गोल्ड को सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर और क्या सूरत हाल है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम देखें तो H4 का चार्ट है, तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के नज़दीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको लेवल वाइज बताऊं तो 9060.65 अगर ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि 9650, 9625, ठीक है जी, ये वाला एरिया। इसके बाद वो 96 और 9550 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर वो अपने इस हाई को ब्रेक करता है, आप कह सकते हैं कि 97 को, तो 9750 और 9780 तक भी जा सकता है। फिलहाल है पॉजिटिव जोन में, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर लिया तो हमें डाउन साइड नज़र आ सकता है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि ये उसके बाद से ये फॉल कर रही हैं जब से ये कोविड रिलेटेड न्यूज़ आई हैं। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करती हैं सपोर्ट लाइन को, तो दोबारा से ये 1.50, और अगर 1.50 से नीचे निकलती हैं तो ये दोबारा से 1.41 या 40 के आसपास जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अगर ये रिवर्स होती हैं तो 160 के ऊपर दोबारा से फिर 170 के आसपास जा सकते हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। लेकिन फिलहाल ये नेगेटिव चल रही हैं इंट्राडे के लिहाज से। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह के बारे में हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये है डेली चार्ट। अगर आप यहाँ से देखें इस चीज़ से, इस कैंडल से, 18 नवंबर की कैंडल से, तो आपको मुसलसल एक फॉल नज़र आया है गोल्ड में, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये दोजी कैंडल्स भी नज़र आ रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ रिकवरी हमें गोल्ड में नज़र आ सकती है। और अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिलहाल हमें करेक्शन भी किसी लेवल की नज़र नहीं आई। तो अगर हम देखें तो गोल्ड अपने लेवल्स को, आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह डॉलर इंडेक्स में भी करेक्शन आनी है, ठीक है, अगर उसमें करेक्शन आती है तो फिर हमें गोल्ड में भी करेक्शन नज़र आ सकती है। और अगर हम इसके इनके जो लेवल देखें वो 1802 है, 1812 है, लेकिन मेन लेवल जो रहेंगे वो ये वाले लेवल हैं 18 19 20 के पास। और अगर हम इस मूव की, यानी कि इस हाई से
इस लो के 50% करेक्शन की बात करें तो वो हमारा ये वाला लेवल बनता है 1828, 1830। ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ तक वो करेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं कि ये आज ही करेक्ट कर रहे हैं, हम एक टेक्निकल चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। करेक्शन अगर आती है तो फिर हमें ये लेवल नजर आ सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर डाउन साइड रिज्यूम करता है दोबारा से, तो फिर वही ये ट्रेंड लाइन हमारी फर्स्ट सपोर्ट है और ये दूसरी सेकंड। H4 पर देख लेते हैं जी। सेम यही चीज हमारी H4 पर है कि हमने ये लेवल किए थे कि अगर ये लेवल इसमें ब्रेकआउट करता है तो वो अपने फिर इन लेवल को जाकर करेक्ट कर सकता है। ये चीज मैं आपको H1 पर थोड़ी सी डिटेल से दिखाता हूँ। ये चीज यानी कि अगर हम देखें तो H1 पर वो इस लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है 1795.50, यानी कि 799596 का। H4 में अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर H4 की कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज होती है तो ये चीज फिर ज्यादा कंफर्म हो जाएगी। तो अगर हम अप साइड पर देखें तो इमीडिएट हर्डल गोल्ड के लिए अब ये है कि वो पहला लेवल उसके लिए है 1802। अगर 1802 के ऊपर निकलता है तो 1807 और उसके बाद 1810 12 तक जा सकता है। अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है 18 10 12 को, तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी 50% जो करेक्शन है 1828 1830 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि इसके डाउन आता है, ये जो चीज़ चल रही है हमारे पास 1795 का एरिया, तो दोबारा से गोल्ड 1719 1786 और 1780 82 तक जा सकता है। तो आज हमारे क्या लेवल रहेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम देख लेते हैं और ट्रेंड भी देख लेते हैं। बाकी चीज़ों को हम जो डिटेल से है वो फिर हम वीकली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। माजरा थोड़ा सा इशू हुआ था। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1810 12 के एरिया। ये जो एरिया मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है ये वाला, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि फिर गोल्ड 1820 और 1830 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सपोर्ट है मेरे एरिया हमारा वही है, तो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं 1782 80। इसके नीचे अगर निकलता है गोल्ड तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1717 1760 और 1750 तक जा सकता है। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड फिलहाल पॉजिटिव जोन में चल रहा है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर लेवल कुछ चेंज हुए तो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।